बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग चैप्टर 6 से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 जैसा कि आपको मालूम है किंगडम प्रोकैरियोट्स पे मुश्तमिल है और इसमें कंटिन्यूएशन में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इसके अंदर ये इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन जो है कि क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये किस तरीके से ये डिस्कवर हुआ ये प्रिंसिपल। तो इसमें सबसे पहला मकसद तो इसका ये है कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। मकसद ये है कि हम लोग बीमारियों से जो हैं वो बचे रहें और किस तरीके से हम लोग आने वाली बीमारियों से पहले ही बच सकते हैं, और अगर हम लोग बीमार हो जाते हैं तो फिर हम लोगों ने कैसे उस बीमारी से छुटकारा हासिल करना है। इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। फिर हम लोगों ने एंटीसेप्टिक्स के बारे में पढ़ा जिसके अंदर हम किसी केमिकल्स को यूज़ करते हुए लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हम लोग किल करते हैं। फिर केमोथेरेपी, उसके अंदर जैसे एंटीबायोटिक्स का यूज़ टेट्रासाइक्लिन था, सल्फोनामाइड था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा जो कि हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ मिल के बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है और हमें किसी भी पॉसिबल डिज़ीज़ या उसके आफ्टर मैथ या उसके रिज़ल्ट्स के नतीजे में होने वाली परेशानी से हमें ये बचा लेती है एंटीबायोटिक्स। फिर साथ में पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी बहुत ज़रूरी हैं बीमारियों से बचने के लिए। इसमें हम लोग जो रोज़मर्रा की जो लोगों के अंदर आगाही है कि कैसे घरों को साफ़ रखना है और वाटर को क्यों बॉयल करके पीना है, खाना क्यों खाने से पहले हाथों को साफ़ करना है, अपने महल्लों को, अपने घरों को, अपने स्कूलों को ये किस तरीके से इनको साफ़ रखना है और इसकी क्या जो है इसकी सिग्निफिकेंस है, हम इससे किस तरह बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब मिल के आती हैं तभी एक जो है हेल्दी मुआशरा जो है वो जन्म लेता है। तो ये पूरा ये मतलब कहने का ये है कि ये कोई एक तरीक़ेकार नहीं है बीमारी कंट्रोल करने का, ये कम्प्लेक्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। इसमें आप लोग इम्यूनाइजेशंस भी करवाते हैं यानी वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। फिर अगर आपको चोट लग जाती है तो आप एंटीसेप्टिक्स भी लगाते हैं। फिर अगर आप बीमार हो जाते हैं स्पेशली बैक्टीरियल डिजीज़ से तो आप एंटीबायोटिक्स भी, और लोगों की आगाही। तो ये तमाम चीज़ें मिल के ही एक सेहतमंद माशरे को जन्म देती हैं। तो स्टार्टिंग इसकी कैसे हुई, ये वर्क ऑफ लुईस पास्चर। लुईस पास्चर की जो है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं और इनकी खिदमात जो हैं बायो में हमेशा मानी जाएंगी। और इनके अंदर ये बताया गया कि इन्होंने बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज़ की, इनके बहुत से काम थे, लेकिन जो हम टिपिकली टॉपिक के मुताबिक ये है कि उन्होंने ट्रीटमेंट किस तरह किसी बीमारी से को ट्रीट करना है, कैसे उस बीमारी के ख़िलाफ़ अपने आप को वैक्सीनेट या इम्यूनाइज़ करना है। तो ये तरीक़ेकार भी जो है उनके बहुत से कामों में से एक काम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1980 में आइसोलेट द बैक्टीरियम काजेस चिकन कॉलरा। बैक्टीरिया जो चिकन यानी मुर्गी वगैरह के अंदर, फाउल वगैरह के अंदर एक बीमारी प्रोड्यूस करता था एक बैक्टीरिया, उस बीमारी का नाम था चिकन कॉलरा। इन्होंने क्या किया, उस बीमार जो चिकन था उसमें से ये बैक्टीरिया को क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट का मतलब है उसको बाहर निकाला, ठीक है। निकालने के बाद उसको बैक्टीरिया को क्या किया, ग्रो किया इन द आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम। आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बच्चों एक पेट्री डिश होती है, उसके अंदर वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल्ड रखा जाता है ताकि वो बैक्टीरिया वहाँ पे क्या कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है। तो क्या उसने वो जो बैक्टीरिया जो निकाला क्या वो वाकई चिकन कॉलरा का था? अब अगर आपको याद हो चैप्टर के इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने रॉबर्ट कोच के प्रिंसिपल्स देखे थे, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के अंदर क्या करते थे कि हमने अगर ये साबित करना है कि ये जो बैक्टीरिया या ये जर्म जो हमने निकाला है वाकई वही है जो बीमारी पैदा करता है, तो हमारे पास रॉबर्ट कोच के बनाए हुए कुछ असूल थे कि पहले तो बीमार जानवर ले लें, फिर उस बीमार जानवर में जितने भी बीमार जानवर हैं उसी बीमारी से उन सब के अंदर वो जरासीम पाया जाना चाहिए। फिर वो हम इस एबल हों, इस काबिल हों कि हम वो जरासीम को निकाल के लेबॉरेटरी में ले आएँ। फिर उस जरासीम को हम लोग जो पेट्री डिश है आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में है उसको ग्रो किया जा सके। फिर उसको हम
ग्रो करने के बाद जब उसको एक हेल्दी जानवर में लगाएं और उसको भी वही बीमारी हो जाए जैसे कि उससे पहले जानवरों जिसमें से वो बैक्टीरिया या जर्म्स निकाले गए थे, तो फिर हम लोगों को कंफर्म हो जाता है कि यार ये हमने जो जरासीम निकाला है, ये जो हमने बैक्टीरिया निकाला है वाकई ही करेक्ट वन है। और जब ये भी बीमार हो गया, इसका भी जो जर्म्स है निकाल के और पहले वाले जर्म्स दोनों को फिर आप माइक्रोस्कोप में देख लो, दोनों को चेक कर लो कि दोनों वही हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि वी हैव आइसोलेटेड द करेक्ट वन। तो यहाँ भी क्वेश्चन यही है कि इज़ ही आइसोलेटेड द करेक्ट वन। तो इन्होंने बिल्कुल वैसे ही रॉबर्ट कोच की टेक्निक्स को फॉलो किया। चिकन कॉलरा से जो एक चिकन था वो बीमार था, उससे आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद अब उन्होंने अपनी लेबॉरेटरी में वही बैक्टीरिया जो था चिकन कॉलरा का एक सेहतमंद चिकन को लगा दिया, वो बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो ये बात जो है पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन में बताना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन अरेंज की, लोगों को बुलाया, साइंटिस्ट को बुलाया और उन्होंने बताया कि इस पैट्री डिश के अंदर चिकन कॉलरा के जरासीम हैं, तो मैं ये आप लोगों के सामने इस चिकन को लगाऊंगा तो ये आप देखेंगे कि ये बीमार हो जाएगा फाउल कॉलरा से। ठीक है, तो हुआ भी कुछ ऐसे ही अरेंज द पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन एंड रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। और वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जो कामयाबी से वो लेबॉरेटरी में कई बार कर चुके थे, लेकिन इस दफ़ा ये तमाम की तमाम जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी लोगों के सामने थी। लेकिन वो बहुत मायूस उस टाइम हुए जब उन्होंने वो जो कल्चर के अंदर बैक्टीरिया पाल रखे थे, जब हेल्दी चिकन को लगाया गया, द चिकन फेल टू बिकम सिक, वो बीमार जो है वो नहीं हुआ। और वो बड़े हैरान हुए और देखने लग गए कि आखिर मैंने एक्सपेरिमेंट में कहाँ गलती कर दी। पहले जब मैं लेबॉरेटरी में ये काम किया करता था तो उस टाइम तो चिकन बीमार हो जाता था, तो अब क्या हो गया है। उन्होंने रिव्यूड ईच स्टेप, अपने हर एक स्टेप को दोबारा से माइंड के अंदर रिव्यू किया कि एक्चुअली गलती कहाँ पे हुई है। फाइंडिंग्स करने के बाद पता लगा उनको कि उन्होंने जो बैक्टीरिया के कल्चर लेबॉरेटरी में तैयार किए हुए थे, तो जो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो उन्होंने कल्चर तैयार किया हुआ था वो फ्रेश था, लेकिन उन्होंने गलती से वो कल्चर यूज़ कर लिया जो कल्चर जो था बहुत ही पुराना था और वो बहुत अरसे से उनकी लैब के अंदर पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, ही यूज़ द कल्चर सेवरल वीक गो। लेकिन कुदरत का करना ऐसा कि इस गलती के अंदर भी इंसानियत की बहुत बड़ी भलाई थी। हुआ ये कि ये जो पुराना कल्चर जो उन्होंने यूज़ किया, बेशक उसने चिकन को बीमार तो नहीं किया, लेकिन उसने अंदर जाके उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड हो गई। ठीक है, तो बाद में उसी मुर्गी को जब फ्रेश कल्चर लगाया गया तो वो बीमार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जो पहले एक बीमार या कमज़ोर जरासीम उसकी बॉडी में चला गया था, उसने उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी। और एंटीबॉडीज़ अगर एक दफ़ा प्रोड्यूस हो जाएं तो बाद में बेशक सेहतमंद एक्टिव जरासीम भी आ जाए तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सिमिलरली ही डिस्कवर्ड दैट दीज बैक्टीरिया लॉस देयर वायरुलेंस, कि वो जो पुराना कल्चर था वो अपनी बीमारी पैदा करने वाली क्वालिटी तो खो बैठा था, लेकिन बट दीज एटीन्यूएटेड जर्म्स, लेकिन ये कमज़ोर जर्म्स अभी भी कैन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते थे एंड कैन इम्यूनाइज फ्रॉम अ वायरुलेंट जर्म। और बाद में अगर हम उसको सेहतमंद भी डाल दिए, सेहतमंद भी उसमें इनोकुलेट कर दें, तब भी वो बीमारी पैदा नहीं कर। तो एक नई सोच पैदा हो गई मेडिकल के हिस्ट्री के अंदर कि जरासीम लें, जरासीम को कमज़ोर करें और उसको बॉडी के अंदर इनोकुलेट करें। बॉडी ये समझेगी कि ये जम है, हालांकि वो जम मरा हुआ होता है या कमज़ोर हुआ होता है, लेकिन वो मरा हुआ जरासीम ही हमारी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवा देता है। और बाद में लाइफ में बेशुमार दफ़ा ज़िंदा जरासीम भी हमारी बॉडी में जाते हैं, लेकिन क्योंकि वी हैव डेवलप्ड ओवर एंटीबॉडीज़ तो वो हम लोग फिर बीमार नहीं हो पाते। तो इसी तरह पास्चर ने इसके बाद फिर एक और बीमारी जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रेबीज़ के बारे में भी यही प्रिंसिपल यूज़ किया। फिर उन्होंने एंथ्रेक्स बीमारी के ख़िलाफ़ भी यही प्रिंसिपल यूज़ किया। तो मतलब ये है कि फिर वो एक सिलसिला चल निकला कि जरासीम को लें, उसे एटीन्यूएट करें, उसे कमज़ोर करें, बॉडी में इनोकुलेट करें, बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाएं तो वो इम्यून हो जाएगा।
तो फिर इसी वजह से उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया वैक्सीन का। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो क्रेडिट देना चाह रहे थे एडवर्ड जेनर को, जिन्होंने ही वॉज ऑनरिंग एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक 8 साला बच्चा जिसका नाम जेम्स फिप्स था उनको वैक्सीनेट किया था, इम्यूनाइज किया था। वहाँ पे कंडीशन भी तकरीबन सेम थी। बच्चे को पहले कॉ पॉक्स लगाया गया, उसका पस लगाई गई, बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, बाद में जो है स्मॉल पॉक्स लगाई गई, बच्चा इम्यून हो चुका था। इसी वजह से, क्योंकि सबसे पहली वैक्सीन जो थी वो काओ से आई और लैटिन में काओ को वैका बोलते हैं, लिहाजा तो ये वर्ड ही पड़ गया वैक्सीनेशन। और ये स्मॉल पॉक्स में आपको याद होगा 1796 में जिसमें कहानी स्टार्ट हुई थी मिल्क मेड से, ये प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो काओ पॉक्स से अगर कोई बंदा, कोई शख्स जो है वो उसके एक्सपोजर में आ जाता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ बनने से वो इम्यूनाइज हो जाता है, किससे? स्मॉल पॉक्स से। तो ये तरीक़ेकार बताया गया और फिर एंड पे जाके उन्होंने फिर ये बताया है कि पास्चर मेड वैक्सीन अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया और रेबीज़। और आपको पता है कि ये रैबिड यानी बावला कुत्ता, कैट और बैट, इसके इंसान के काटने से ये इंसान के अंदर बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसकी भी जो वैक्सीन है, ये भी इसका बनाने का भी सेहरा, इसका बनाने का भी क्रेडिट जो है वो लुईस पास्चर को ही जाता है। तो बेसिकली टॉपिक भी यही था, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन बुनियादी तौर पे फिर क्या हुआ? वैक्सीनेशन ये होता है कि द इनोकुलेशन ऑफ किल्ड और एटीन्यूएटेड जर्म्स इनटू द बॉडी टू स्टिमुलेट वंस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो होता ये है कि हम लोग वैक्सीनेशन में क्या होता है कि मरे हुए या कमज़ोर जरासीम बॉडी में डाल देते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और हम लोग उस बीमारी से स्पेसिफ़िकली जो है वो सेफ़ हो जाते हैं। तो ये आज आप लोगों का टॉपिक था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।